लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हमारे इस पूरे वर्ष भर के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े महा महोत्सव जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो आ गए, बताइए हमारे लाल जी कैसे लग रहे हैं, माखन की मटकी लेकर, मोर पंख, और ये देखिए ना बांसुरी, ये बांके बिहारी लाल जी के मंदिर की प्रसादी बांसुरी है। जी हाँ, वैसे तो हमारे लाल जी को बांसुरी बेहद प्रिय है और हाँ, मोरपंख भी प्रिय है, लेकिन लाल जी की सबसे प्रिय चीज क्या है? क्या है पता है ना? ये बैठी है ना लाडली जू। हाँ, लेकिन वैसे हमारे लाल जी को बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो बेहद प्रिय हैं। आज हम उनमें से किसी एक चीज पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, उससे जुड़े हुए उपायों की बात करूंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात है और आपके हाथ से ऐसे कैसे भला जाने दे? कैसे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी मोहरात्रि है, महारात्रि है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उस दिन कोई भी काम किया, भाव से कृष्णा के लिए मनाया, कृष्ण को प्रेम से किया और आपकी इच्छा पूर्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इसी बात पे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हाँ जी, तो आज मैं बात करूंगी, हमारे लाल जी ग्वारिया कहे जाते थे, ग्वाला कहा जाता था। क्यों? इन्हें गाय चराना बेहद प्रिय है और हमारी गौ सेवा से हमारे लाल जी बेहद प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा हमारे लाल जी को बेहद प्रिय है और बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य है गाय की सेवा। जी हाँ, आपको एक बात पता है, आज मैं जो भी उपाय बताऊंगी, आपकी जिंदगी में जो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, यकीनन यूं खत्म होगी अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक। जी हाँ, अगर आपने शिद्दत से, भाव से, प्रेम से और ठाकुर जी पर भरोसा करके, अटूट विश्वास करके अगर आपने किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई भी इच्छा बाकी रह जाए। जी हाँ, मैं 100% रिजल्ट देने वाले आपको उपाय बता रही हूँ। जी हाँ, तो चलिए फटाफट, जन्माष्टमी का सीरीज शुरू हो चुका है, शुरू हो जाइए। बात करेंगे आज गौ माता की। जी हाँ, गौ माता जिनके बारे में जितना बोले कम है। आपको पता है, पिछली बार जन्माष्टमी पर जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ, मैं यही बैठी थी, यही उत्सव हो रहा था ठाकुर जी का। जैसा कि आपको पता है कि लाल जी की सेवा, संपूर्ण मंदिर और ऑफिस हमारा बिल्कुल पास में ही है, साथ में ही है, होती है सारी चीजें। तो बात ये है कि जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ और अजय या किसी में से घर की नजर पड़ी कि नीचे कामधेनु, नीचे एक गाय है जिसका जो बछड़ा है वो दूध पी रहा है गाय का। इतना खूबसूरत दृश्य था वो देखने वाला। साक्षात इधर 12 बज चुके हैं, कन्हैया का जन्म हो रहा है, ताली थाली बज रही है, और उधर कामधेनु रूप में। जी हाँ, कामधेनु, आपको पता है कामधेनु गाय। वैसे तो गाय की जितनी बात करें उतनी कम है, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। फटाफट उपाय बताने जा रही हूँ, शुरू कर रहे हैं। मैं कितने उपाय आप लोगों के लिए नोट करके लाई हूँ, ढूंढ कर, पढ़ कर, हमारे लाल जी को क्या प्रिय है और कैसे क्या करना चाहिए, ये सब कुछ शास्त्रोक्त उपाय हैं, इनको कीजिए, वो भी मोहरात्रि पर। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो चलिए, पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्या इन उपायों को पीरियड्स में कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आप ये उपाय जन्माष्टमी से लेकर छठी तक कभी भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण लाला की छठी तक कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी। जी हाँ, अब हम शुरू करने जा रहे हैं उपाय नंबर 1। जी हाँ, गाय की सेवा। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए, गाय की सेवा ना सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी पर करनी है या उपाय कृष्ण जन्माष्टमी पर करने हैं, ठीक है, लेकिन वैसे एक बात बताऊं, ये गाय की सेवा ना हमारा नित्य कर्म है। गाय की पहली रोटी किन किन घरों में बनती है? बहुत सारे घरों में बनती है जी, पहली रोटी गाय की। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ गाय के बारे में कुछ उपाय, तो फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अगर गौ दान किया जाए,
गौदान का इतना इतना ज्यादा फल है, इतना ज्यादा फल है, इतना ज्यादा फल है कि मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्या है आपको पता है? जब किसी की, वैसे बात तो करना नहीं चाहिए, कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वैतरणी नदी उसे पार करनी होती है। वैतरणी, ये गरुड़ पुराण में ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं, अगर आपने सुना हो तो। कभी ऐसा भी समय आएगा जब मैं ये सब भी आपको सुनाऊंगी। पितृपक्ष आने वाला है, जी हाँ, ये बेहद खास समय होता है अपने पितरों के लिए। लेकिन अभी जन्माष्टमी का उत्सव है, तो गाय जो है ना, जिसने जैसे कर्म किए होते हैं बिल्कुल वैसे। वैतरणी नदी क्या है? जिसमें मल मूत्र गंदगी बहती है, बहुत सारा मल, ब्लड, खून, बहुत गंदगी, उसमें से आपको पार करना होता है। लेकिन अगर आप गौदान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गाय की पूंछ पकड़कर आप बड़े आराम से वैतरणी पार कर लेते हैं। जी हाँ, तो गाय दान का सबसे बड़ा ये फल है। और भी बहुत सारे फल है। गौदान आपको अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा आपको हर रोज करनी चाहिए। चलिए, श्याम सुंदर को बेहद प्रसन्न करने वाले उपाय पर नजर डालते हैं। लेकिन ये क्या हम गौशाला जाकर उपाय कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आप गौशाला जाकर भी उपाय कर सकते हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो सड़क पर चल रही गायें हैं, जो आवारा गायें ऐसे चल रही हैं, जी हाँ, ऐसे ही सड़क पर चल रही हैं और बहुत तकलीफ होती है, उन्हें ज्यादा जरूरत है कुछ भी खिलाने की, उनकी सेवा करने की, तो उनके साथ ही करने की कोशिश करें। अब आपको क्या करना है? आज के दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, आपने रियल गाय तो हम ठाकुर जी को भेंट कर नहीं सकते, अगर कर दें, दान कर सके तो बहुत अच्छा, अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं। आप किसी भी धातु की गाय खरीद ले आइए। गाय नहीं, कामधेनु, बछड़ा दूध पीता हुआ कामधेनु गाय आपको लेना है। वो सामने ठाकुर जी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी उठा नहीं पा रही हूँ। जैसा कि आप हमेशा दर्शन करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि कामधेनु गाय लेकर आनी है। और कामधेनु गाय को आपने ठाकुर जी को अर्पण करना है। कामधेनु गाय अर्पण करने से आपके घर में अगर किसी को कोई मां बनने का सुख नहीं मिल रहा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, जी हाँ, कामधेनु गाय ठाकुर जी के समक्ष रख दीजिए। और अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत परेशानी है, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस हो रहे हैं घर में, संभल नहीं पा रही सिचुएशन, तो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप ठाकुर जी को कामधेनु गाय अर्पण कर दीजिए जन्माष्टमी वाले दिन, चुपचाप, जी हाँ, अर्पण कीजिए। और देखिए फिर कैसे अगली जन्माष्टमी आने से पहले, चाहे मिट्टी का ही क्यों ना हो, आप जरूर अर्पण कीजिए। ये पहला उपाय है, इसको जन्माष्टमी पर करें। अगर गौदान करने की क्षमता है ना, तो कंजूसी मत कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन गाय की प्रदक्षिणा करना कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा पुण्यकारी है। गाय की प्रदक्षिणा, गाय की परिक्रमा, जी हाँ, गाय की परिक्रमा आपको करनी है। कितनी परिक्रमा करें? आप 3 परिक्रमा कर लीजिए, 5 परिक्रमा कर लीजिए, जी हाँ। अगर मुश्किल है तो 1 परिक्रमा ही कीजिए, लेकिन आपको मात्र 1 परिक्रमा करने से आपको पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा करने का फल, इसमें तनिक भी, जरा भी संदेह नहीं है, मिलेगा। वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे तो ये करोड़ों, पता नहीं कितने ब्रह्मांड की परिक्रमा आप कर लेंगे। और इससे कौन प्रसन्न होगा? हमारे जगत पिता जगदाधार श्री कृष्ण, जी हाँ। तो इनको प्रसन्न करने के लिए कीजिए, ये कर लेना। और देखिए, गाय अगर आपको डर लगता है कहीं मार न दे, वैसे ऐसा नहीं होता है। आप आराम से प्रदक्षिणा करें, गौशाला में जाकर करें और जरूर करें ये उपाय। ये उपाय आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा, कर देख लीजिएगा। अब इस जन्माष्टमी पर आपको गौमूत्र रात्रि 12 बजे, जन्म पर रात्रि 12 बजे गौमूत्र लेना है। और आपने श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर थोड़ी देर, पूरे दिन रखे रहने दीजिए जब तक उत्सव चल रहे हैं। जैसे ही रात्रि 12 बजेंगे, वो गौमूत्र उठाकर आपको पूरे घर में, पूरे मंदिर में, पूरे व्यापार क्षेत्र में आपको छिड़काव, स्प्रिंकल करना है, जी हाँ। ये करना भी मत भूलिएगा, वो भी इस खास जन्माष्टमी पर करके देख लेना। आपके घर से जितनी दरिद्रता है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी परेशानियां हैं, वो यूं दूर होगी, वो भी इसी जन्माष्टमी पर कर देख लेना। ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाय से जो गोलोचन बनता है, गोलोचन आ जाए, गोलोचन जिनके बच्चे कंट्रोल में नहीं, अब देखिए ना,
कितने सारे उपाय बता रही हूँ आप लोगों की सभी परेशानियों के लिए। हाँ हाँ, जॉब का भी नंबर आएगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, तो बच्चों के लिए ये उपाय है क्या, गोलोचन लेना है और गोलोचन लेकर आपने क्या करना है, सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी वाले दिन अर्पण करें और उसका तिलक उसी दिन से बच्चों के मस्तिष्क पे तिलक लगाना शुरू करें। जितनी माँ यहाँ देख रही हैं, बच्चे आपके कंट्रोल में होंगे, बच्चे आपकी बात सुनेंगे, बच्चे आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे। अगर बच्चों की बुद्धि कमजोर है, बच्चे पढ़ने में वीक है, पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, वैसे तो ये हर बच्चे कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। घर घर के बच्चों को फोन जिसने छीना वो बच्चों का दुश्मन। गलत तो नहीं कह रही? जी हाँ, तो आपने ये उपाय बच्चों के लिए जरूर करने हैं। अपने बच्चों से गौशाले में आज उनके वजन के बराबर या खुद भी स्वयं भी अपने वजन के बराबर आज जन्माष्टमी वाले दिन चारा दान करना है। जी हाँ, अब आप कहेंगे मैम हमारा वजन तो 200 किलो है, तो हम 200 किलो कैसे करें? कोई बात नहीं, 200 रुपए का कर दीजिए। ठीक है, अगर 80 किलो है तो 80 किलो कैसे करें? 80 रुपए का कर दीजिए। वैसे ये चारा बहुत महंगा नहीं आता, ये 5 रुपए 10 रुपए किलो भी मिलता है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली आसानी से कर सकते हैं। गाय के पैर के नीचे की मिट्टी लानी है आपको आज के दिन। गाय के पैर, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुने ना। गाय के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर आए और उसकी गोली बनाए। उसकी गोली बनाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी के पास रखें। उन्हें तो बेहद प्रसन्नता होगी और उस गोली में से तिलक कर कर स्वयं लगाएं, अपने बच्चों को लगाएं और एक गोली जो है, उसकी गोलियां जो भी आपने बना रखी है, एक गोली अपने तिजोरी में रख दें। इससे पूरे साल भर धन भरेगा। धन खर्च होता है, धन बचता नहीं है, धन टिकता नहीं है। तो ये करके देख लेना, आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। जादुई उपाय करके देख लेना, जरूर करना ये उपाय। वैसे ये पहली वीडियो है, अगली वीडियो मोर पंखी आएगी, फिर ठाकुर जी के और भी उपायों की वीडियो आएगी। कोई बात नहीं, इतने सारे उपाय हैं जो आपके लिए, आपको जो लगता है कि मेरे बच्चे ठीक नहीं है तो वो बच्चों वाला उपाय करें। जिनको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है घर में, वो गोमूत्र वाला उपाय करें। वो अपने हिसाब से आप उपायों को कर सकते हैं। आज गाय को तिलक कीजिए, गाय को चुन्नी पहनाइए। जी हाँ, और चुन्नी पहनाने से पहले आपको ये उपाय सबके लिए है और ये है महा उपाय। जी हाँ, आपको फिर से एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। जन्माष्टमी पे विश लिखना है आपको भोजपत्र पे। किस पे? भोजपत्र पे। भोजपत्र पे आप अपनी विश लिखेंगे और आपको उस जो चुन्नी आप गाय को पहनाएंगे उस चुन्नी में उसको बांध दीजिए। 1 रुपए का कॉइन लगाकर गांठ लगा दीजिए और वो चुन्नी गाय को पहना दीजिए। फिर गाय का तिलक कीजिए, गाय को रौली कुमकुम लगाइए और गाय की आरती कीजिए। गाय को अक्षत अर्पण कीजिए। गाय को कुछ मीठा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए, जो भी खिला सकते हैं। आज के दिन वैसे एक बात कहूँ, ये विश अगर करने जा रहे हैं ना आप, ये विश फुलफिलमेंट जो उपाय है ये आप जन्माष्टमी पे करने जा रहे हैं, तो आपको 11 रोटी और 11 गुड़ के टुकड़े लेकर आपको गाय को आज के दिन अवश्य खिलाना चाहिए। हाँ, करके देख लेना। जैसे ही गाय रोटी खाएगी पूरी, एक ही गाय, ठीक है, और उसको आप चुन्नी पहनाएंगे और जैसे ही चुन्नी हटेगी जहां भी जाएगी, लेकिन चुन्नी जब भी किसी के हाथ आएगी और जब वो चुन्नी खोलेगा उसमें कुछ पैसे सिक्के जरूर जितनी क्षमता है डाल दीजिएगा। 11, 21, 101, 501, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति है डाल दीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए विश है ना, कीजिएगा। जब कोई चुन्नी खोलेगा और वो 500 या 100 या 21 जो भी आपने दान किया है या अपनी विश लिखी है, वो जैसे ही विश खोलेगा और जैसे ही वो 500, 200 जो भी आपने दक्षिणा उसमें रखी है, वो जैसे ही वो इस्तेमाल करेगा जो भी व्यक्ति और वो खोलेगा, वैसे ही आपकी विश के करीब आप पहुंचेंगे और आपकी विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इवन हो भी जाएगी बहुत जल्दी। इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं, आप करके देखिएगा। जी हाँ, गाय के गले में आज के दिन जो घंटी बांध के लगा के आता है गले में, गौ को घंटी, छोटी सी प्यारी सी पीतल की या किसी भी धातु की घंटी अगर आप गाय के गले में लगा के आते हैं और जब गाय चलेगी, जब वो घंटी बजेगी, तो आपकी एनर्जी, आप बहुत ऊर्जावान होंगे, आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। जी हाँ, गाय तो गौशाला में, ऐसा कैसे होगा?
ठीक है, करके देखिएगा। गाय को गले में घंटी लगाने से आपके जीवन की नकारात्मकताएं दूर होती हैं और बहुत पॉजिटिविटी गाय वैसे भी आपको प्रदान करती है। तो ये हो गई आपकी गाय की जो चुन्नी वाला उपाय बताया है उसको करना है, और ये जो मैंने उपाय बताया है गले में घंटी आपने पहनानी है। अब हम जो उपाय पे बात करेंगे वो उपाय और भी ज्यादा खास है। जी हाँ, आनंद आ रहा है ना, इतने सारे उपाय सिर्फ गाय के। जी हाँ, सिर्फ गाय के इतने सारे उपाय हैं। अभी तो मोरपंख के उपाय भी आएंगे। इंतजार कीजिए और बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है ना, कोई बात नहीं, अगली वीडियो भी बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन वीडियोस को टेल एंड तक देखिए। और एक जरूरी काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये वीडियोस जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। और आज कमेंट्स में सिर्फ एक नाम होगा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे 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 राधे, बस राधे 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 लिख दीजिए। और हमारे श्री कृष्ण चंद्र, हमारे लाल जी, हमारे प्राणनाथ, मैं क्या बोलूं, हे ठाकुर जी, राधा रानी आपको बेहद प्रिय है ना। तो बस ये जो भी राधे राधे लिख रहे हैं ना कमेंट्स में, जिनके पास भी वीडियोस जा रही है वो शेयर कर रहे हैं ना, कसम है राधा रानी की, इनकी विशेष को आप पूरी जरूर करोगे। कन्हैया कन्हैया है ये, जितने भाव से आप करेंगे ना विशेष पूरी करेंगे। लाडली लाल अब आ गई हैं, अब देखना कैसे विशेष पूरी होंगी। मैं आपके लिए कर रही हूँ ये सारे रिचुअल्स, आप जरूर कीजिएगा। आपने क्या करना है, आज के दिन गौमूत्र से स्नान जरूर जरूर और जरूर करना है। गौमूत्र डालकर एक ढक्कन चाहे आप कीजिए, बट जरूर कीजिए। ब्लैक मैजिक से अगर आप परेशान हैं, नेगेटिविटी से अगर आप परेशान हैं, तो आज के दिन रात्रि में जो पंचामृत ठाकुर जी को बनेगा उसमें भी थोड़ा सा गौमूत्र अगर आप डालकर किसी को पिला दें, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, या गौमूत्र डालकर स्नान कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मोह रात्रि है और पूरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, आज से ही शुरू करवा दीजिए। खाने में या चाय में एक एक ढक्कन या पानी की बोतल में डालकर गौमूत्र आज के दिन जिसने पिया उसका सारा संकट दूर। जी हाँ, करके देख लीजिएगा। अब मैं उपाय बताने जा रही हूं। अगर किसी की जमीन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, भूमि, जी हाँ, वैसे तो मैं आपको बताऊं साल मंगल का है, भूमि पुत्र मंगल, और भूमि का कारक जो है वो मंगल है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जमीन नहीं बिक रहा तो ये जो उपाय है ना, अवश्य आपकी जमीन बिकेगी। और स्पेशली ये उपाय, ये रिचुअल जन्माष्टमी वाली रात्रि पर किया जाए तो जी हाँ, क्या करना है, आपको एक छोटा सा मटका लेना है। उसमें आपने जितना थोड़ी सी क्वांटिटी में गाय का चाहे आप 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम दही ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उतना ही दूध रहेगा। और फिर आप घी ले लीजिए, दही ले लीजिए, दूध दही, गाय का ही दही, गाय का ही दूध और गाय की ही घी, गाय के ही बना हुआ घी। और आपने गौमूत्र लेना है और आपने गोबर लेना है। जी हाँ, इतनी चीजें, इसे कहते हैं पंचगव्य। अगर ये 5 पंचगव्य आपने गौ का लेकर मटके में भरकर उसको लाल रंग के कपड़े से उसका मुखमंडल बांधकर गाय की पूंछ से टच कराकर उस प्रॉपर्टी या जमीन में अगर आप गड़वा देते हैं, जमीन की खुदाई कर कर, तो फिर देखिए ना आपकी मनचाही इच्छा में वो जमीन प्रॉपर्टी बिक जाएगी। जी हाँ, जन्माष्टमी वाले दिन उपाय कीजिए। नॉर्मल डेज की बात कुछ और है, लेकिन जन्माष्टमी पर किए गए उपाय कारगर सिद्ध होंगे, करके देख लीजिएगा। तो ये कुछ खास उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, गाय के ये उपाय अवश्य कीजिए। और अपने विशेष लिखकर, आपको याद है मैंने एक बार आप में से बहुत सारे लोगों को आलू का उपाय कराया था, वो भी गाय को खिलाने का। आपको आलू बॉयल करना है, फिर करिए, ये जन्माष्टमी पे कीजिए। बहुत सारे लोगों की विशेष पूरी हुई है और लोगों ने इतने रिजल्ट्स इसके दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गाय को आलू बॉयल करना है। आलू बॉयल करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, उसे एक पेपर पे रखिए और उसमें भोजपत्र पे अपनी विश लिखकर उन आलूओं के साथ गाय को खिलाना है। बड़े प्रेम से पवाइए। और भोजपत्र वो पेड़ की छाल होता है, वो एक प्रकार का पत्ता ही होता है और गाय उसे आसानी से खा जाएगी। और गाय पत्ते खाती है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही गाय आपकी विश ग्रहण करती है, आप अपनी विशेष के
बस विश पूरी है आपकी, ये मान के चलो। जी हाँ, तो ये गाय के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये जरूर कीजिएगा, लेकिन आखिरी उपाय बहुत ही खूबसूरत है। गौशाला जाइए और आज के दिन जितने दीपदान कर सकते हैं, जितने दिए जला सकते हैं, गौशाले को सजाइए, दीपदान कीजिए, कृष्ण के मंदिर को सजाइए, कृष्ण जी की, हमारे ठाकुर जी की मंदिर को दियों से रोशन कीजिए, ठाकुर जी को प्रसन्न कीजिए, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो सब कीजिए। बताऊंगी क्या क्या करना है, लेकिन जैसे ही आप दियों से रोशन करेंगे ना गौशाले को, आपकी जिंदगी में अगली जन्माष्टमी आने से पूर्व इतनी रोशनी हमारे ठाकुर जी भर देंगे, इतनी रोशनी कि है बस आनंद ही आनंद आ जाएगा। फिर अगली जन्माष्टमी फिर पता नहीं आपसे क्या ही कराएंगे हमारे लाल जी। ये बहुत नटखट है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बेहद खूबसूरत, बहुत आनंद आ रहा है इनको देखकर। बस कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी परेशानी हो, एक बार इनके मुखार बिंद को देखकर जो सुख मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिलहाल दीजिए इजाजत, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलती हूँ अगली वीडियो में। श्री राधे, हरि बोल।